जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। बिहार से अलग झारखंड का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि यहां की रहने वाले आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों और इसी के साथ ही स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आदिवासी बहुल इलाकों के लिए पैसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून बनाया गया, लेकिन झारखंड में इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। सवाल यह है कि झारखंड को बने हुए 24 साल भी क्या अब तक झारखंड में आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार मिल पाया? देखिए हमारे संवाददाता राजेश तोमर की इसी को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांव में बसती है और ग्रामीण आदिवासी विकास की नींव के दो अहम पत्थर हैं पंचायती राज और स्वशासन। इसी की अगली कड़ी है पेसा कानून यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब वो कानून जिसके तहत शासन व्यवस्था में निचले स्तर पर आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन झारखंड राज्य बनने के 24 साल बाद भी यहाँ ये कानून पूरी तरह लागू नहीं हो सका है। इसको लेकर राज्य में बनने वाली सरकारों ने ना कभी सही तरीके से ध्यान दिया और ना ही इसको लेकर गंभीर दिखी। एक सीएम को छोड़कर यहाँ के सभी मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से ही रहे, लेकिन मामला कभी सियासत तो कभी लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया। यही वजह है कि अभी तक सूबे की जनता इस कानून के नियमों का फायदा नहीं उठा सकी। आदिवासी है, उसमें कोई बाहर का आदमी अगर इन्फ्लुएंस करता है, सरकारी अधिकारी है तो गांव के लोगों को तो वो प्रभावित कर सकता है ना। वो तो पढ़े लिखे नहीं है और सचिव तो पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है। तो हम लोगों ने उसको बोला कि उसको हटा के हमको पारंपरिक व्यवस्था के अंदर से ही सचिव चाहिए। संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड के 24 जिलों में से 13 जिलों को शेड्यूल 5 में रखा गया है। ये वो जिले हैं जहां आदिवासियों की तादाद ज्यादा है। साथ ही इन जिलों में परंपरागत ग्राम सभा और पैसा के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू करने की बात कही गई ताकि स्थानीय शासन की बागडोर आदिवासी समाज के पास रह सके। झारखंड की बात करें तो पेसा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के 13 जिले आते हैं। इनमें रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ और पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के रबदा और बकोरिया पंचायत शामिल हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की उदासीनता है, जिसके चलते इतने जो झारखंड में 24 जिला है और 24 जिला में 13 जिला अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। यानी कि विकास की अगर बात होती तो लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट में भी हो सकती है, क्योंकि आदिवासी और जो गांव के जनता वो लो कॉस्ट में ही जीती है। देश भर के आदिवासी समाज को उनकी सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों और स्वशासन का अधिकार दिलाने के लिए पेसा कानून को 1996 में लागू किया गया था। देश के 10 राज्यों में पेसा कानून लागू है। झारखंड में लगभग 32% जनसंख्या आदिवासी है और राज्य का बड़ा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र के तहत आता है, लेकिन ये कानून यहाँ अभी तक लागू नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में पेसा कानून लागू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए आदिवासी के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी, इनका सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण हो सकेगा, साथ ही आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार मिल सकेगा। इसके मूल उद्देश्यों में खनिज संसाधनों की लूट को रोकना भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद ये कानून अभी तक झारखंड में लागू क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे की वजहों को देखें तो सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कही जा सकती है। राज्य सरकार ने इसकी तरफ कदम तो उठाए हैं, लेकिन इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सरकार खनिज और भूमि अधिग्रहण में कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दे रही है। आदिवासी संगठनों की मांग है कि ग्राम सभाओं को ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, लेकिन राजनीतिक टकराव और प्रशासनिक सुस्ती की वजह से ये टलता रहा। इस कानून पर नीतिगत पेंच भी लगातार फंसता रहा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी भी दिखी। सरकार के द्वारा जो करना चाहिए था नियमावली उसको बनाना चाहिए था, और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 3-4 महीने पहले उसने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर में इसको बनाना चाहिए था, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर
गंभीरता ना लेते हुए कोई भी नियमावली नहीं बनाया, ये स्थिति अभी बनाया हुआ है। केंद्रीय अधिकारियों के मुताबिक वो जल्द से जल्द सूबे में इस कानून को लागू करना चाहते हैं। इसको लेकर भारत सरकार के विभागीय सचिव ने झारखंड के अधिकारियों से मुलाकात कर इसे जल्द से जल्द लागू करने की बात दोहराई है। हम ये मानते हैं कि पेशा कानून अधिकार देता है सभी जनजातियों को कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत की प्रिजर्वेशन करे। हर ग्राम सभा की, हर जनजाति की जो भी प्रथाएं हैं उनको एक जगह उनको लिपिबद्ध किया जाए और हम इसमें सभी का सहयोग चाहेंगे। राज्य के कई अधिकारी इसको लेकर गंभीर तो हैं, लेकिन इस कानून और इसे लागू करने को लेकर बयान देने से बच रहे हैं। आज जो गांव के लोग हैं, अनुसूचित इलाके के लोग जिनको एक्चुअली पेशा कानून से लाभ पहुंचना है, उनको कम्प्लीटली तरह तरह के बयान से दिग्भ्रमित कर दिया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने 2001 में झारखंड पंचायती राज कानून बनाया था, अध्यादेश भी लाया गया था, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से इसे अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। पेशा अधिनियम 1996 यह माननीय संसद के द्वारा पारित और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सहमति है, जो विशेष अनुच्छेद 243M4B के तहत बनाया गया है और भारत का संविधान में एकमात्र अनुच्छेद है 243M4B जो माननीय संसद को आदेश दिया है, अधिकार दिया है कि वो विशेष आदिवासी पंचायतों के व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरणों के तहत विस्तार करें। झारखंड में ग्राम सभा करीब करीब निष्क्रिय है और पंचायती राज व्यवस्था इन इलाकों में फेल है। जाहिर है आदिवासी समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पेशा कानून राज्य के आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुधार साबित हो सकता है। मतलब कानून में कहीं गड़बड़ी है कि लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है और विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी कामकाज होता है तो उसमें आदिवासियों का मंतव्य शुरू से भी नहीं लिया जाता है और अभी जो कानून लाया जा रहा है उसमें फिर से अधिकारी ब्लॉक के जो भी कार्यकर्ता है उन्हीं के हाथ में शासन संचालन और ताकत वापस दिया गया है। आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए पेशा कानून को लागू करने के लिए झारखंड की सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी। साथ ही स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना होगा और उनकी उलझनों को दूर करना होगा, तभी इस कानून को बनाने का असली मकसद पूरा हो पाएगा। लाइव टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन संजय के साथ राजेश तोमर, रांची। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। राजेश, पेशा कानून जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि 24 साल बीत जाने के बाद भी झारखंड राज्य बने हुए ये जो कानून है ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर अगर लागू भी हुआ है तो नोटिफिकेशन वहां पर जारी नहीं हो पाई है, कई कमियां जो है वो उसमें सामने देखने को आई है। लेकिन सबसे पहले तो पेशा कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको लेकर थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये है क्या और ये आदिवासी जो समाज है उनको किस तरह से फायदा देने का काम करेगा। देखिए स्वाति, जो आम तौर पे जो पंचायती राज व्यवस्था है वो हर एक राज्यों में लागू है और इसमें जो मुखिया होते हैं या सरपंच होते हैं उसका चुनाव वहाँ की आम जनता करती है और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो आदिवासी समाज है जो जंगलों में जंगली परिक्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पर व्यवस्था जो थी वो आदिवासियों की पुरानी व्यवस्था थी। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ मानकी मुंडा व्यवस्था है, विल्किंसन व्यवस्था है, हो जनजाति की अपनी व्यवस्था है, संथालियों की अपनी व्यवस्था है और शुरुआती दिनों से ही यानी कि कहें तो आज़ादी से पहले ही आदिवासी अपने जो स्थानीय इकाई है उसे पारंपरिक तरीके से चलाते थे और तब उनको अधिकार भी प्राप्त थे। लेकिन जैसे ही 1996 में एक पेशा एक्ट आया, इसमें कहा गया कि जो पंचायती राज है उसको एक्सटेंड किया गया शेड्यूल एरिया के लिए। शेड्यूल एरिया में जो अनुसूची 5 के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसमें तकरीबन 10 राज्य आता है, जिसमें कि झारखंड भी एक राज्य है। तकरीबन 9 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि किसी भी राज्य में पूर्ण तौर पे पेशा को लागू नहीं किया जा सका, उसके पीछे कई तरह के तकनीकी पेच हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे बहुत तरीके से किया है और लगातार उसमें संशोधन भी किए जा रहे हैं। झारखंड की बात करें तो 10 में से ये झारखंड एकलौता स्टेट है जहां पर कि 32% आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन आज तक पेशा कानून को यहाँ पर लागू नहीं किया जा सका, जबकि 24 साल बीत चुके हैं।
अब एक पूरे अगर भूभाग को देखें तो ज़्यादातर जो जंगली परिक्षेत्र है वहाँ आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासियों के नाम पे राज्य का निर्माण हुआ। 32% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, लेकिन अभी पेसा कानून वहाँ पर लागू नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि जो स्थानीय मिनरल है, जो खनिज संपदा है, जो खासतौर पर जिसको आप माइनर मिनरल्स बोलते हैं, लघु खनिज संपदा है, उस पर आज तक आदिवासियों का कोई उस पर अधिकार नहीं हुआ, जबकि वो होना चाहिए था। चाहे वो बालू हो, पत्थर हो या वन उत्पाद हो, ये आदिवासियों के संस्कृति से जुड़ा हुआ है और साथ ही उसके साथ में एक रेवेन्यू मॉडल जुड़ा हुआ है। नुकसान ये होता है इसमें स्वाति कि जब कोई वन प्रदेश जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनकी खतियानी जमीन है, लेकिन अगर उन्होंने 2 पौधे को अगर उन्होंने काट दिया या 2 पेड़ों को उन्होंने काट दिया तो वन विभाग उन पर कार्रवाई करती है और फिर भारतीय कानून के तहत उन पर कार्रवाई होती है और कई आदिवासी जेल में है। इनका ये कहना है कि हम घर में रहते हैं, हमारे पास अलग से कानून है, बावजूद इसके राज्य सरकार हमें उपेक्षा देती है, हमें प्रताड़ित करती है। इसको लेकर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको एक्सटेंड करने की बात हो रही थी कि जब ग्राम सभा, जो कि इसकी सबसे छोटी इकाई है, उसको आप यहाँ पर सबल करें, उसको मजबूत करें, ताकि आदिवासियों की जो जिसके नाम पर राज्य बना है उसको एक शक्तियाँ मिल पाए, वो अपने विकास को या जो योजनाएं उसको आगे बढ़ा पाएं, जो उस प्रदेश में लोग रहते हैं उसके कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लाभ मिल पाए और जो पेशा कानून के तहत जो प्रावधान है उसका उनको पूरा संपूर्ण लाभ मिले। लेकिन देखिए इसमें तकनीकी पेच कहाँ पर है, क्योंकि 24 साल के बाद भी पेशा कानून क्यों नहीं लागू हो पाया, उसके पीछे जो तकनीकी पेच है वो समझाने की कोशिश करते हैं। पेशा कानून 1996 में बना, इसमें फिर से एक कानून आया जिसको बोलते हैं पी पेशा, यानी कि प्रोविजन फॉर पंचायती राज एक्सटेंशन। फिर तीसरा कानून आया 2001 में झारखंड में, उसको बोलते हैं जेपीआरए 2001, यानी कि झारखंड राज्य पंचायती राज एक्ट 2001। इसमें राज्य सरकार ने अपने लिए वो प्रोविजन रखे जिससे राज्य सरकार वहां पर मनमानी कर सके, यानी कि अगर उस इलाके में कोई विकास की योजनाएं आती हैं, कोई कॉर्पोरेट कंपनियां आती हैं, कोई स्थानीय इकाई बनती हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत वहां पर जो ग्राम सभा है वहां से इनको पारित करवाना पड़ेगा, लेकिन उन पेचीदगियों से बचने के लिए राज्य सरकार ने वो अधिकार अपने पास रखे। ठीक है राजेश जी, जबकि ग्राम जी सभा आप के अंदर बने आने वाले रहिए हमारे आदिवासियों का साथ, कहना है कि वो आगे अधिकार भी हमारा इस है। पूरे खबर को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं पेशा कानून पर हमने आदिवासी मामलों के जानकार प्रेमचंद मुर्मू से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने हमें विस्तार से इस कानून के बारे में बताया, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया इसको लेकर, सुनवाते हैं आपको भी। बिहार से जब झारखंड अलग किया गया तब उस समय मंशा थी कि जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनको शासन में अधिकार मिले, वो प्रोटेक्ट हों और उनका विकास हो पाए। राज्य के निर्माण के 24 साल के बाद भी आज राज्य में जो कानून व्यवस्था है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको लेकर भ्रम की स्थिति। इस राज्य में पेशा कानून लागू होना था। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो एक्सटेंशन वर्ड इस्तेमाल होता है वो पेशा कानून के तहत इस राज्य के एक बड़े इलाके में शासन व्यवस्था होनी थी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई होती। और पेशा कानून के तहत जंगली इलाकों में जहां पर आदिवासियों की बाहुलता है वहां पर पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा हैं, ग्राम सभा को विशेष अधिकार देने की बात हो रही थी। लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद भी पेशा कानून ना तो लागू हो पाया, जबकि पूरे देश में ऐसे तकरीबन 10 राज्य हैं, 10 राज्यों में से 8 राज्य में पेशा कानून लागू है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड बनने के बाद भी राज्य सरकारें बनती रही, लेकिन पेशा कानून को लेकर अब तक नियम क्यों नहीं बने और उन इलाकों को क्यों चिन्हित नहीं किया गया और इस दिशा में काम क्यों नहीं किया गया। हमारे साथ में प्रेमचंद मुर्मू साहब, जो कि आदिवासी मामलों के जानकार हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य में जो शेड्यूल 5 के तहत आता है, यहाँ पर पेशा कानून के तहत जो सबसे छोटी इकाई का जो चुनाव होना है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्यों अब तक लागू नहीं हो पाया। मैं तो ये कहूँगा कि सभी चीज़ बातें आती सरकार पर, जो सरकार सत्ता में कोई भी हो, तो उनकी इच्छा शक्ति हो, जानकारी हो, कानून के प्रति, संविधान के जो व्यवस्था है, जो प्रोविजंस हैं, मेरी समझ में कभी उन्होंने संवैधानिक प्रावधान जो दिया गया है या तो झारखंड का शेड्यूल एरिया के लिए जो भी प्रावधान दिया गया है, कभी उसने देखा नहीं। और चूंकि जैसा हम जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून था पेशा के अंदर में जो प्रावधान दिए गए हैं कि 1 साल के अंदर उसको लागू करना चाहिए था, नियमावली बनाना चाहिए था, उसके आधार पे उसको उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुर्मू साहब, ये पेशा कानून क्या है और ये कैसे विशेष रूप से जो ग्रामीण, जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पर ये फायदा पहुँचा सकता है। पेशा को हम इस तरह से जाने कि पेशा शब्द जो है अंग्रेजी में कहते हैं PESA, इसका मतलब हुआ कि प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 इस अधिनियम का नाम है।
इसमें कहा गया, हिंदी में हम कहेंगे कि पंचायतों के उपबंध विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में 1996 कानून का नाम है, 24 दिसंबर 1996 से ये लागू किया गया। लेकिन वस्तुतः इसके आधार पे जो कानून बनना चाहिए था वो अभी तक बना नहीं है, और उस अनजाने अज्ञानतावश जो भी हो, सरकार के द्वारा जो करना चाहिए था नियमावली उसको बनाना चाहिए था। और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 3-4 महीने पहले उसमें आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर में इसको बनाना चाहिए था, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर गंभीरता ना लेते हुए कोई भी नियमावली नहीं बनाया। ये स्थिति अभी बनाया हुआ है। पेशा कानून जब लागू होना था 1996 में ही कानून बने, तो राज्य में आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये पेशा कानून लागू नहीं हो पा रहा है? इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हुई थी जानकारी के साथ, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से लागू कर दिया जाता। लेकिन ना जाने क्यों प्रशासनिक या तो फिर राजनीतिक तंत्र में क्या बातें हुई है। पंचायती व्यवस्था में पेशा के तहत कौन कौन सी विशेष सुविधाएं हैं या शक्तियां हैं जो ग्राम सभा के पास होती हैं? पेशा के ये में पहला तो नियमावली जो बनेगा उसमें कहा कि जो कि पार्ट 9 में है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकार जो भी व्यवस्थाएं दी गई पेशा के अंतर्गत उसके विपरीत कोई भी कानून या नियमावली नहीं बना सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेशा के अंदर में 4K में या 4A में आ में दिया गया है कि जब भी सरकार नियमावली बनाएगी तो वहाँ का जो पारंपरिक व्यवस्था है, कस्टमरी लॉ है, उसके आधार पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पारंपरिक जो सिस्टम है, सोशल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके आधार पे नियमावली उसको बनाना चाहिए। उसने उसको फॉलो नहीं किया और उसकी जगह में जैसे कि हम जानते हैं कि JPRA के नाम से झारखंड पंचायत राज एक्ट को आधारित करके नियमावली बनाने का प्रयास किया, घोषित भी किया, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ पेशा के आधार पे। JPRA का आधार को तो बनाया, उसका नोटिफिकेशन भी किया सरकार ने, लेकिन लागू अभी तक नहीं किया उसको। एक अंतिम सवाल आपसे ये है मनोज साहब कि पंचायती राज व्यवस्था खासतौर पर पेशा के तहत और जो फिर शेड्यूल 5 में जो उल्लेख है कि जो पूरे अधिकार हैं ग्राम सभा के, वो अधिकार का संचालन राज्यपाल के माध्यम से होगा, राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर है, जो राज्य की सरकारें होती हैं, उसके जो कानून हैं, जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, उन जगहों पे लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी भ्रम वाली तो स्थिति नहीं है। ये संविधान में स्पष्ट है, जैसे आपने कहा कि गवर्नर इज द कस्टोडियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द शेड्यूल एरिया। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि उसकी अनदेखी भी की जाती है, उसका अनुपालन नहीं होता है। मैं किसी को दोषारोपित नहीं करूंगा, लेकिन ये गवर्नर के अंडर में सारी चीज़ें हैं। अब गवर्नर के जो भी लोग हैं, जैसा उनका बिल्कुल ये करना चाहिए, तो इसकी अनदेखी भी कि ये देखा नहीं जाता उसके ये में। अगर उसका अनुपालन हो, उसके ये में हो, तो निश्चित रूप से ये हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा इसका परिणाम होगा, मेरा विश्वास है। लेकिन नहीं किया जाता है, नहीं किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, पेशा कानून के तहत चुनाव, शेड्यूल एरिया में पेशा कानून की जो शक्तियां हैं उसके तहत जो पंचायत बनेंगी, जाहिर है कि ये थोड़ा जो अन्य जो दूसरे पंचायती राज व्यवस्था है उससे अलग है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पेच भी हैं और कुछ कहीं में भ्रम और डर का भी स्थिति है। अब सवाल है कि इस राज्य में आदिवासी चाहते हैं, जो खासतौर पर आदिवासी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो उसमें लीडरशिप है, वो चाहती है कि इन इलाकों में जल्द से जल्द पेशा कानून लागू हो, ताकि आदिवासियों के जो ट्रेडिशन है, जो उनकी जो जनसंख्या, जो उनका पुराना जो इतिहास रहा है, जो वनों के साथ उनका जुड़ाव है, वो सुरक्षित और संरक्षित रह सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स रांची। तो राजेश लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एक बार फिर से राजेश का रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं। राजेश, जब सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आदिवासियों के लिए काम करेंगे, उन आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो वजह क्या है कि इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया है? देखिए स्वाति, चूंकि सरकार नहीं चाहती है कि जो उसके पास पावर है उसका कहीं से भी डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि उसका विकेंद्रीकरण हो। वो नहीं चाहती है कि पंचायत में इतनी शक्तियां आ जाएं कि राज्य सरकार अगर कोई कानून वहां पर लादना चाहे तो वो लागू ना कर सके। चूंकि देखिए, झारखंड में जो खनिज संपदा है वो यहाँ पर अपरंपार है।
कल के तारीख में अगर कोई कोयले का खनन होगा और ये ग्राम सभा अगर मजबूत हो जाती है तो जाहिर है कि राज्य सरकार को वहां पर कोई भी खुदाई करवाने से पहले या आवंटन करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी, जो कि राज्य सरकार कतई नहीं चाहेगी। अब दूसरा है कि यहाँ पर अगर सड़कों का निर्माण होना है, कोई विकास के काम होने हैं, तब भी ग्राम पंचायत की यहाँ पर सलाह लेना आवश्यक होगा। और सबसे बड़ी जो बात है जो इस पूरे कानून में उल्लेख है कि जो राज्यपाल हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो उनके कस्टोडियन होंगे। तो राज्य सरकार नहीं चाहती कि तमाम अधिकार ग्राम सभा को चले जाएं। कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर है, शायद यही कारण है कि 24 सालों से इस पेशा कानून को यहाँ पर लपेटे में रखा गया। कोई भी राज्य सरकार, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी ने इसमें हाथ नहीं डाला। अब सवाल ये है कि पेशा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। इसको लेकर राज्य सरकार एक नियमावली बना रही है। अब वो क्या कुछ होगा उसको लेकर आदिवासी समाज जो वो सहमा हुआ और लगातार यहाँ पर बैठ के चल रही है, जो हमने पहले भी आपको दिखाया। राज्य सरकार से जो आदिवासी समाज है वो 3 बातों पर सहमत है। पहला वो जो कि राज्यसभा के कानून बनेंगे, दूसरा वो जो पेशा कानून यहाँ पर लागू कराना चाहते हैं, और तीसरा जो पेशा कानून यानी कि जो पेशा कानून के अंदर जो प्रोविजन की बात हो रही है। जो इसके बड़े अगर आप तौर पे इसको समझना चाहें तो आदिवासी समाज ये चाहता है कि जो उनकी परंपरागत जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में बरकरार रहे, और जो अधिकार है आदिवासियों का वो सरकार उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो दे। जो आम दिनों के हिसाब से जो अनुमति लेने की बात होती है कि अगर जंगली परिक्षेत्रों में अगर किसी भी तरह का कोई विकास की योजनाएं जाती हैं या कोई कारखाने लगाए जाते हैं या कोई खनन कार्य होता है तो आदिवासी समाज को साथ में लेना होगा। राज्य सरकार ये नहीं चाहती। केंद्र सरकार जबकि 1996 के पंचायती राज व्यवस्था में जो एक्सटेंशन पेशा है उसके तहत प्रोविजन क्या है कि नहीं, जो वहाँ के आदिवासी हैं, आदिवासियों को आपको अधिकार देना होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के यहाँ पर विचारों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। एक और बात है स्वाति कि जो जब केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, 1996 के कानून बनाए हैं, तो राज्य सरकार उस कानून में कोई दखल नहीं दे सकता, ऐसा संविधान कहता है। तो सवाल है कि राज्य सरकार जो नियमावली बना रही है वो उससे इतर नहीं बना सकती, और राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उनके अधिकार हैं, उस पर केंद्र सरकार या फिर जो आदिवासियों की जो निचली इकाई है उसका वहाँ पर कोई हस्तक्षेप हो, क्योंकि उससे विकास योजनाएं कहीं ना कहीं बाधित होंगी। तो ये पूरा पेच है, जब तक पेच को सुलझाया नहीं जा सकता तब तक वही पेशा कानून को लागू करना राज्य सरकार के लिए आसान नहीं होगा। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है स्वाति कि आज की तारीख में अगर पेशा के तहत ये अगर चुनाव कराए जाते हैं तो रांची से शहर में जो नगर पालिका यानी कि राजेश ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय ना होना यही वजह है। ये भी कहीं ना कहीं बाधा बनती हुई नजर आ रही है कि कानून लागू नहीं हो पा रहा है, और जहां पर अगर लागू भी हो गया है, जहां पर कोशिश की भी गई है, तो वहां पर नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। देखिए स्वाति, एक और टेक्निकल पेच है, क्योंकि देखिए 1996 में कानून बना, तब ये राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। 2000 में जब इस राज्य का निर्माण हुआ और झारखंड सरकार जब अस्तित्व में आई तो अब राज्य सरकार के यहाँ पर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। अगर पेशा कानून के तहत वाकई में अगर यहाँ पर वो 1996 के पेशा कानून अगर लागू कर दिया जाता है तो रांची के जो नगर निगम है वो भी एक्सटेंशन के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ पर चुनाव कराना बहुत संभव नहीं हो पाएगा राज्य सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से शेड्यूल एरिया के तहत आपको जो पंचायती राज व्यवस्था वो लागू करना होगा, यानी कि जो नगरपालिका उसके अस्तित्व खतरे में चले जाएंगे। तो जाहिर है कि राज्य बनने के बाद पूरे चीज़ों को, पूरे कानून को एक बार समीक्षा करनी चाहिए थी, और इसको लेकर लगातार रिव्यू होना चाहिए, थोड़ा केंद्र सरकार साथ में एक समन्वय के साथ में, चूंकि मामला कानूनी है तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लोगों के बीच में आपसी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये चीज़ें अधूरी रह गई। यही कारण है कि 2018-19 में यहाँ पर पत्थरकड़ी आंदोलन हुआ था, तब रघुवर सरकार ने उसे दबा दिया था। लेकिन अगर एक बार से फिर अगर चिंगारियां सुलगती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आदिवासी चाहते हैं कि इस राज्य में उसके जो अधिकार हैं पेशा के तहत उसे दिया जाए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था होनी है अगर वो नहीं वहां पर होता है तो 13 राज्य के अलावा 14 अगर जिले हैं तो 14 जिले में चुनाव कराते हैं, माफ करें जो 12 जिले हैं, तो ऐसे में जो इनके जिले बसते हैं तो वहां पर चुनाव कैसे कराएगी? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए और पूरे जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उसके पूरे जो अस्तित्व है उस पर संकट है अभी, और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। ठीक है राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेशा कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं, हालांकि कब तक आगे लागू हो पाता है, झारखंड में होता है तो कब तक होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से आदिवासी समाज है इसकी मांग भी कर रहे हैं। इसी को लेकर अब सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि वजह क्या है कि कानून जो है वो अभी तक झारखंड में लागू नहीं हो पाया। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे।